जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि चलो बेस्ट ऑफ लक है फिर, और कीरी बोलते हैं यहाँ से हम चलते हैं, और फिर डीवो बोलता है कि एक 50 मिलियन मिसूस मिलेंगे हमें इस गेट को क्लियर करने के लिए, चलो बॉस जल्दी से चलते हैं। अभी राफ बोलता है कि हम कोई पिकनिक में नहीं जा रहे, और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे पार्टी में से वन सर्कल एडवेंचर सबसे पहले मारे। तभी डीवो गुस्से में बोलता है क्या ये बास्टर्ड, चलो इसको फिर एक ही बार में सब कुछ सेटल करते हैं, और उसको मिडिल फिंगर दिखाता है। और राल्फ बोलता है कि मैं यहाँ पे थ्योरी प्रूफ नहीं करने आया, और वैसे भी मैं कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं करता हूँ। तभी डी वो बोलता है कि आखिरकार बॉस आपने इस पागल आदमी को क्यों रिक्रूट किया, ये हमारी टीम को डिमोरलाइज कर रहा है। और फिर हमें गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे एडवेंचर तुरंत ही मारे जा रहते हैं, और कई सारे मॉन्स्टर वहाँ पे होते हैं, और डीबो एल्पम बोलता है जल्दी से ज़्यादा फॉर्मेशन में आ जाओ। और फिर वो बोलते हैं कि जल्दी से ईविल आई को देखो, और फिर एक ईविल आई डीबो पे हमला करता है। और फिर वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या नहीं रहा है। तभी वो ईविल आई उस पर हमला करना होता है कि राल्फ उसको किक मार के बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है। और फिर वो बोलता है कि जल्दी से जल्दी सीरियस हो जाओ नौसिखिए। और कीरी बोलती है कि ये गेट्स हमें सीधा मॉन्स्टर के बीच में ले आया है, और यहाँ पे कई सारे ईविल आई होते हैं। और तभी एल्पम फायर एरो का इस्तेमाल करता है और अपने टेलीकिनेसिस से कई सारे को एक ही बार में मार देता है। और देखा जाए तो ये एक मॉन्स्टर का ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे जब प्रीवियस लाइफ में आया था तो यहाँ पे इतने सारे नहीं था, यहाँ इनका पैटर्न भी डिफरेंट है पहले से। और तभी कीरी राइजिंग सन का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करती है, पर वो डॉज कर लेता है। और फिर वो कई बार अटैक करती है, वो बार बार डॉज कर लेता है। तभी कीरी सोचती है कि यहाँ पे कुछ गलत है, मैं इनके मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तभी एक ईविल आई अपने पूंछ से उसको मारता है और कीरे को दूर फेंक देता है, और कई सारे ईविल आई उस पर हमला करने जा रहे होते हैं, और कीरी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तभी देखती है कि वहाँ पे अचानक से सारे मॉन्स्टर मारे गए होते हैं, और डीओ जिस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है फिर तभी वो बोलता है गॉड डैम इट। तभी उधर एक बंदा आता है और उसको पंच मार के पूरा ही फोड़ के दूर फेंक देता है, और वो पूरा फट जाता है। डीवो देख के हैरान हो जाता है, और वो राल्फ होता है, और वो बोलता है कि नौसिखिए तो मैं तुम्हें 2 बार बचाया और लड़की को 1 बार, और ये कितना अच्छा लग रहा है, और वैसे भी मेरे को थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं। और तभी वो अपना थर्ड सर्कल दिखाता है, और ये तो बोल रहा है कि ये शुरुआत है। और कीरी देख के हैरान हो जाती है, थर्ड सर्कल एडवेंचर मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है एडमिट करने के लिए, पर ये स्ट्रांग है। तभी एक ईविल आई उस पर हमला करता है, और वो अपने पंचेस से ही सारे को मार देता है। और फिर राल्फ सोचता है कि इनके मूवमेंट्स और पैटर्न्स जो देखा जाता है इरेगुलर है, तो ये मेरे लिए कुछ दिक्कत नहीं है, और ये लोग डेफिनेटली सुपीरियर है। मैं तो डेफिनेटली उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पर मेरे को एल्पम का नहीं पता। और फिर देखा जाए तो वो अपने फायर एरो को एम्पलीफाई कर रहा है टेलीकिनेसिस से, तो मेरे को पता है कि अब पता चला कि क्यों ये कार्निया गिल्ड इसको स्काउट करना चाहती है। अब मेरे को इसका नहीं पता बॉस फाइट का, पर अगर देखा जाए तो रेगुलर मॉन्स्टर के हंटिंग में से देखा जाए तो वो मेरे से तेज है, विच मीन्स वो तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और वो उसको डॉज कर लेता है, और दूसरे पंच से उसको मारने जाता है, और वो बोलता है कि इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा है। और मीडियोकर एडवेंचरर से मेरे को ये नहीं, उसको 50 मिलियन का कभी भी साइन अप बोनस नहीं मिलता है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो मर्चेंट गिल्ड का ये एटीट्यूड है इसको, तो इसका मतलब इसको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पे करेगा, और उसके आंखें चमकने लगती है, और वो बोलता है मेरे को देखा, अगर मैं इस पार्टी का लीडर बन गया तो मैं तो बहुत ही सारे पैसे बनाऊंगा। तभी कीरी बोलती है आखिर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, और वो राल्फ एक पंच मार के बोलता है कि मेरे को ये मज़ा आ रहा है। और फिर तभी एल्पम उसको एक किक मारता है, और वो बोलता है कि क्या है ये। और फिर राल्फ बोलता है कि इसका मतलब क्या है, क्या तुम मेरे से फाइट लेना चाहते हो। तभी एल्पम बोलता है कि तुम इसके लिए मेरे को बाद में थैंक यू बोलोगे। तो बोलता है क्या। और फिर वहाँ पे कई सारे एरोज आते हैं, और फिर वो सारे ईविल आई को मार देता है, और राम बोलते हैं आखिर ये किसने किया है। तभी हम देखते हैं कि कई सारे मॉन्स्टर उधर इकट्ठा हो रहे थे, और तभी हम देखते हैं कि कोई बंदा अपने मारा एरो से वहाँ पे कई सारे एरो शूट कर रहा होता है, और एल्पम बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे हो। और वो इविल आई के तरफ दौड़ता है और वो एरो शूट कर देता है, और कई सारे एरोस इविल आई को लगता है, और एल्पम डॉज कर लेता है। वो देख के बंदा आर्चर हैरान हो जाता है, और एल्पम उसके पीछे से निकलता है, और वो बंदा सोचता है कि ये इसने पहले ही मैजिक कास्ट कर लिया। और फिर वो दूसरे साइड देखता है तो मैजिक एरो दूसरे साइड से आता है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है, और राल्फ देख के ये हैरान हो जाता है, उसने पहले ईविल आई से अपने अटैक को स्टॉप किया और फिर वहाँ से दूसरे साइड से अटैक किया। देखा जाए तो वो ये बंदा होशियार भी है और बहुत ही अच्छा है।
तभी डीबो बोलता है कि बॉस उस तरफ देखो। एल्फम उधर देख के हैरान होता है और फिर बोलता है कि मेरे पीछे से, और वहाँ पे कई सारे एरो आते हैं और उधर ब्लास्ट होता है। और डीबो बोलता है बॉस। फिर देखते हैं कि एल्फम उसको डॉस तो कर लिया होता है और फिर वो सोचता है कि मैं तो इससे क्लियरली बच गया, पर ये मेरा अटैक मेरे पीछे से कैसे किया। तभी कीरी चिल्लाते हुए बोलती है एल्फम यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी राल बोलता है भागना। तभी वो ऊपर देखते हैं कई सारे एरो हो जाते हैं, बोलते हैं, और राल बोलते हैं कि कहाँ पे भागे। तभी एक एडवेंचरर बोलते हैं कि उधर देखो, जल्दी से सब लोग उधर चलते हैं। पर वो सारे एरोस कई सारे एडवेंचर्स को लग जाते हैं और वो मर जाते हैं। तभी कीरी अपना एक स्लैश लगा के सोलर स्लैश लगाती है और वो एक एडवेंचर को बचा लेती है और बोलती है कि जल्दी से जल्दी अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो सब लोग जंगल में भागो। तभी सारे एडवेंचर बोलते हैं कि हम लोग कैसे भागे, यहाँ पे पहले से ही सब ईविल आई यहाँ पे आ रखे हैं और हम यहाँ से भाग नहीं सके। तभी एल्फम एक अपना रिवॉल्वर इस्तेमाल करता है और सारे ईविल आई को मार देता है। तो फिर कोई बोलता है कि चलो यहाँ से फिर हम भाग ही सकते हैं, और राल्फ भागते हुए बोलता है कि चलो फिर मैं तुमसे बाद में देखता हूँ। और फिर कीरी बोलती है कि जल्दी से जल्दी अपनी सारी तशरीफ़ें उठाओ और यहाँ पे भागो। फिर हमें वो लोग भागते हुए दिखाते हैं और वो सारे अटैक्स हो रहे होते हैं। और डीबी बोलता है कि ऐसे तो हम बॉस, हम लोग ऐसे रेट पे मारे जाएंगे। तभी एल्पम अपना फायर एरो इस्तेमाल करके वो दूसरी साइड ब्लास्ट कर देता है। और फिर डीबो को बोलता है कि मेरे को अपने थोड़ी देर कान दो। फिर हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे वो आर्चर बोलता है कि उसने मेरी लोकेशन को ढूंढ लिया था। अगर देखा जाए तो ये बुरा नहीं है। अब मेरे को समझ आया मास्टर ईबो क्यों इसके बारे में सही थे। अगर देखा जाए तो इसके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, पर ये वेस्ट है, ये कोई पर्सनल नहीं है। और फिर वो उसके साइड पे अटैक करता है, पर वो एल्बम सब कुछ बच जाता है। पर और वो सोचता है कि ये मैजिशियन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे 6 लोग होने चाहिए, 6 लोग हैं, 7 लोग होने चाहिए थे। आखिर वो बंदा कहाँ गया जो पोल आर्म के साथ था। तभी वो सार्चर के पीछे एक फायर ऑर्बिटल फ्लेम आता है और वो देख के हैरान होता है और वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है। तभी हमें दिखता है कि एल्फम पोल आर्म को लिए खड़ा होता है और वो फायर ऑर्बिटल फ्लेम का हमला करता है। और फिर वो बोलता है कि मैंने आखिरकार इस दुश्मन के लिए यही स्पेल बचा के रखा था। तभी डीवो रुकते हुए बोलता है कि नाइस, बहुत ही अच्छा काम किया, आखिर मेरे को पता नहीं था कि हमारा टैक्टिक काम कर जाएगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो मास्टर का बहुत ही अच्छा एक्टिंग था डीवो के लिए और स्किल्स में। तभी उसको उसके पेट में एक एरो लगता है और कीरी बोलती है डीवो, और एल्पम देख के हैरान हो जाता है। तभी एल्पम के पीछे भी एक एरो आता है और कई सारे एरोस फिर से छूटने लगते हैं और कीरी डीवो को उठा लेती है। एक हंटर बोलती है कि इम्पॉसिबल। तभी वो सारे हंटर्स मारे जाते हैं और फिर कीरी उसको उठा के बोलती है कि जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश करो। तभी कीरी के भी पैर में एक एरो लग जाते हैं और वो दोनों गिर जाते हैं और कई सारे एरो उनके साइड आ रहे होते हैं और कीरी बोलती है सेट। तभी राल्फ उनको उठा के बोलता है कि जल्दी से जागो और हमें यहाँ भागना है। और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे को बेबी सिटिंग यहाँ पे करनी होती है। और कीरी बोलती है राल्फ। और फिर वहाँ पे हमें आर्चर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो भाग बोलता है कि जितना भी भागना है भाग लो, तुम लोग मेरी नज़रों से नहीं बचोगे। वो कई सारे एरो समन्स करता है और वो शूट करने जा रहे होता है कि वो देखता है, हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर किस तरह की स्ट्रेटेजी है। और फिर राहुल बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। तभी डीवो बोलता है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा बॉस ने क्या कहा, पर जो कहा है करो। तभी राहुल बोलता है कि मेरे को ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, पर मैं कुछ नहीं कह सकता। और तभी वो झाड़ियों के पार जाते हैं और वो तीनों हैरान हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि सेकंड गेट। और फिर राहुल सोचता है कि मेरे को विश्वास नहीं था कि एल्पम को ये लोकेशन पता थी। चाहे जो भी हो, अब हम लोग सेफ़ है। और अगर हम देखा जाए तो रफली 300 फीट दूर है दुश्मन से, तो ये बहुत ही अच्छा है। और पोर्टल हमारे सामने है तो एरो हमें कोई ढूंढ नहीं सकती है। तभी डीओ बोलते हैं कि तुम आखिर क्या प्लान करना चाहते हो, तुम सेकंड गेट में जाना चाहते हो, वो भी विदाउट बॉस के। और फिर वो बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ, अल्पम मैंने ही तो हमें यहाँ पे भेजा है और वैसे भी हमें पहले अंदर चलना चाहिए वरना कहीं हम फिर से एम्ब्यूस ना हो जाए। तभी कई सारे एरो उसके सामने से आते हैं और ब्लास्ट होता है और डीवो गिर जाता है। और राहुल बोलते हैं ये कोई सेंस नहीं बताता, आखिरकार कोई अटैक सामने से कैसे आ सकता है, हमने तो पहले ही बंदे को पीछे हटा दिया था गेट के पहले। तभी 2 एरो उसके फिर सामने शूट होता है और टेलीकिनेसिस से एल्पम उस पोल आर्म को उधर फेंकता है और उसको डॉज कर लेता है। और तभी डीवो सोचता है कि बॉस ने ये पोल आर्म को यहाँ पे भेजा है, तो मेरे को पता था कि बॉस हमें रेस्क्यू करने आएंगे। तभी वो सामने बहुत ही बड़ा टेलीकिनेसिस से पेड़ देखता है और वो कहता है फकिंग हेल। अब वो उसका बहुत ही अजीब मुंह बन जाता है और एल्बम टेलीकिनेसिस से तीनों को वो उस पेड़ से मारता है और तीनों को एक बैट की तरह उनके अंदर फेंक देता है गेट के अंदर। और गेट के अंदर वो लोग एंटर कर जाते हैं
और ये देख के आर्चर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, बोलते हैं कि सीरियसली ये बंदा। तभी हमें एक मॉन्स्टर हिलता हुआ दिखाया जाता है और उस पे एक एरो शूट होता है, वो मारा जाता है। तभी वो आर्चर बोलते हैं कि फिर से कोई एक इविल आए, आखिर वो क्यों मुड़ नहीं घूम हिल नहीं रहा है, और वो क्या चाहता है कि मैं अपने छुपे हुए जगह से बाहर आ जाऊँ। क्या वो मेरे को बेवकूफ़ समझता है? चलो ठीक है, फिर मैं उसके हिसाब से खेलता हूँ, देखता हूँ कि एल्पम कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है। और फिर वो बताता है कि 13 साल हो गया है कि मैं मास्टर इवोक के साथ हूँ। अगर देखा जाए तो उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो 300 एसेसन के बीच में होता है, और जो 5 एसेसन होते हैं और टॉप, वही उनके अंदर आते हैं। अगर देखा जाए तो ये 7 दिन का होता है खेल पूरा, जहाँ पे सबको एक दूसरे को मारना होता है। और आज तक मेरे को कोई भी मेरे मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाया, सिवाय जब वो मरने वाले रहते हैं। तभी मास्टर इवोक ने मेरे को ये रिवॉर्ड दिया था निकनेम के साथ, द फैंटम। तभी उसको कुछ दिखता है और वो तुरंत उस पर शूट करता है और वो इविल आई को लगता है, और वो बोलता है अगेन फिर से। तभी दूसरे साइड से फायर एरो आता है और उधर शूट होता है और वो पेड़ पे लगता है, और वो तुरंत दूसरे साइड भागते हुए बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, और वो पेड़ पे लैंड करता है और वहाँ पे 3 फायर अपने एरो शूट कर देता है। बोलता है कि जो भी हो, तुमने इस अटैक से मेरे को अपनी पोजीशन बता दी। और वो पेड़ पे जाके लगता है पर वहाँ पे नहीं होता, वो हैरान हो जाता है। तभी वो देखता है कि पीछे से कोई एक फायर एरो आता है और वो वहाँ पे ब्लास्ट होता है, पर वो जंप कर जाता है। बोलता है कि टेलीकिनेसिस से अपने आप को छुपा रहा है और वो मेरे को धोखा दे रहा है, ये कितना भी बड़ा हो पर वो मेरे से बच नहीं सकता। तभी वो ज़मीन पे लैंड करता है और दूसरे साइड भागने लगता है, और कई सारे फायर एरोस टेलीकिनेसिस के कारण उसके पीछे होते हैं। और तभी वो बंदा भी अपने एरोस निकाल के उस पर शूट करता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाता है, पर वो बोलता है कि अब मेरे को कुछ नहीं दिखना। तभी एक फायर एरो उसके पीछे आता है, बोलता है, और फिर उसको टॉर्च करते हुए बोलता है डैमेज, और फिर वहाँ ब्लास्ट होता है, वो दूर जाके गिरता है। और फिर वो खड़ा होते हुए बोलता है कि एल्पम, ये बंदे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो, अब ये अच्छा है। और ये फिर सांस लेता है और फिर वहाँ पे शांति हो जाती है। और एल्पम की साइड का दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि कुछ ज़्यादा ही शांति नहीं होगी। अगर देखा जाए तो उसने डिसाइड किया है कि वो अब तंग हो गया है और उसने छुपने का किया है। मेरे को पता है कि उसकी छुपने की तरकीब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, अगर मैं देखूँ तो उसके एक भी ज़्यादा प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और वैसे भी मेरे प्रीवियस लाइफ में जब मैं इस गेट में था, तो वैसे भी इसके जितना कोई भी स्किल बंदा नहीं था। अगर देखा जाए तो कान्या ने एसेसन यहाँ पे भेजा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो फ्यूचर चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने 100% गेट में हिस्सा लिया था। तभी वो कोई बंदा वही आर्चर चिल्ला के बोलता है कि एल्पम जल्दी से अपने आप को दिखाओ। तभी एल्पम बोलता है कि उस साइड से आ रही है आवाज़। तभी वो दिखाया जाता है, आर्चर बोलता है कि आखिर हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें एक दूसरे के लिए, चलो फिर सामने सामने लड़ते हैं। आखिर छुप के लड़ने में क्या हो जाए, अगर तुम असली मर्द हो तो बाहर आओ। और बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में र्यूमर सही सुना था, तुम एक हॉट शॉट एडवेंचर हो, तो तुम ऐसा क्यों एक्टिंग कर रहे हो, जल्दी से जल्दी बाहर आओ। और फिर वो बोलता है कि ये यहाँ पे कैसे है, वो पॉसिबल ही नहीं है, और वो इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह विदाउट किसी नॉइज़ को किए कैसे जा सके, क्या उसने टेलीपोर्ट किया है। और वो ये मेरे को कोई सेंस नहीं बताता कि जिस फ्लो से वो चला है। तभी वो आर्चर बोलता है अच्छा तो तुम उधर हो। और तभी एल्बम के पीछे से कई सारे एरो शूट होता है। तभी हमें सेकंड गेट का दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे बर्फ होते हैं और वो सारे तीनों गेट से बाहर आ जाते हैं। तभी डीवो बोलता है डैम इट, ये बॉस ने हमें यहाँ पे अकेले भेज दिया। तो फिर राज बोलता है कि मेरे को ब्लेम मत करना। तभी डीबो बोलता है कि बास्टर्ड ये सब तुम्हारे वजह से होगा, मेरे को पता था कि बॉस कोई ना कोई इसके पीछे है, तुम्हारा ही तरकीब होगा। तभी वो डीबो देख के हैरान हो जाता है, सामने लाश पड़ी होती है और वो बोलते हैं आखिर ये क्या है। और फिर उसने तो कहा था कि यहाँ पे 3 मार्क्स है, तो यहाँ पे इतने सारे लाशें क्यों पड़ी है, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे कम से कम हज़ारों 100 से ज़्यादा ही लाश है यहाँ पे, तो इस 100 मार्क्स होने चाहिए। तभी कीरी बोलती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये कहानियाँ गिरने ऐसा क्यों है, इसके पीछे कुछ तो रीजन है। और उन्होंने हमें कहीं ना कहीं से हमें रिक्रूटमेंट भेजा है, और देखा जाए तो ये ट्रोलिंग का हो, फर्स्ट फ्लोर का देखा जाए, और यहाँ पे इतने सारे कॉप्स लाशें पड़ी हैं, तो नंबर एक तरह से उस पर होना चाहिए। पर अगर एक ही कंक्लूजन होता है कि कार्निया गिल्ड ब्लैक मेज को सपोर्ट कर रही है। तभी डीबो हैरान होकर बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो। कीरी बोलती है कि हाँ, तभी वो सारे एडवेंचरर्स को यहाँ पे लाती है जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, और वो अपने स्किल असैसिन को डिस्पैच करती है, जिसके कारण उनका चारा बन जाती है। और एल्पम ने ये समझ लिया, तभी उसने हमें यहाँ पे भेज दिया है।
तभी राल्फ डरते हुए बोलता है कि सपोर्ट हो या ना हो, और मैं तुम्हें लोग को इंटरप्ट करने से माफ़ मांगता हूँ, पर क्या हम कुछ देर बात कर सके? लगता है इस घर के मेहमान आदमी को हम लोग अच्छे नहीं लगे, हमारे मेहमान नवाजी। और तभी एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और कीरी देख के हैरान हो जाती है। और फिर डीबो बोलते हैं क्या ये बॉस मॉन्स्टर है इस डंजन का? तभी राव एक लॉकेट निकालते हुए बोलता है कि लगता है अब मेरे को अपना टाइम पे करने का आ गया है, खुद को लकी समझो कि मैं ये स्किल्स तुम लोग के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ। और वो एक लॉकेट निकालता है और फिर बोलता है कि राल्फ का कैरेक्टर डिफेंस पे था, आखिर ये क्या है? और तभी हमें राल्फ का कैरेक्टर बताया जाता है, जहाँ पे इबारू बोलता है कि वो एकदम भी बेकार है, और दूसरा बोलता है कि वो एक तरह से पीस ऑफ ट्रैश है। और तभी जियोबर्ट बोलती है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो एकदम जर्क है। पर अगर राल्फ की स्किल्स को देखा जाए, तभी वो बंदा बोलता है कि राल्फ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हाँ, उसके पैसे की लत बहुत ज़्यादा है, पर उसकी स्किल्स देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बारे में अगर कहा जाए तो उस 3 सर्कल के बिशप के हिसाब से देखा जाए तो वो बेस्ट बिशप्स है। तभी राल्फ हील का इस्तेमाल करता है और हील दोनों पे होने लगता है। कीरी और डीबो देख के हैरान होता है, वो बोलता है कि हमारे घाव भर रहे हैं। तो मतलब ये आदमी एक बिशप है, हमें तो लगा ये कोई वॉरियर है। तभी कीरी सोच के हैरान हो जाती है, बोलता है कि ये विदाउट किसी स्किल्स के वो इतना तेज़ी से लड़ रहा था। तभी राज बोलता है कि तुम्हारी चोट भर गया ना, तो अब जल्दी से रेडी हो जाओ लड़ने के लिए, वैसे भी हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं और मेरे को नहीं पता कि वो हमारे लिए वेट करेगा। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और राल्फ पीछे भागता है, बोलते हैं अब तो कुछ तुम लोग काम का करो। और डीवो बोलता है कि तुम बेवकूफ़, और तभी वो बंदा मुक्का मारता है और वो सारे जो पत्थर पे खड़े होते हैं वो उछल जाते हैं। और डीवो बोलते हैं डैम इट, और तभी वो मॉन्स्टर उनके साइड मुंह पे अटैक करता है और वो उस मुंह से बाइट करता है। तभी वो लोग गिर जाते हैं और दूसरे साइड जंप करते हैं, और डीबो उसका एक दांत पकड़ के उसके आंख पे अपना पोलाम मार देता है और कीरी एक स्लैश लगाती है। तभी वो डीबो की तरफ अपना हाथ मारने जा ही रहा होता है कि राल्फ आता है और उसको पंच मारता है, और उधर जंप करके फिर से उसके फेस पे एक किक मारता है और वो पंच मारता है, पर वो डॉज कर लेता है। पर वो पंच कीरी को लग जाता है और फिर राल्फ बोलता है तुम्हें कितना सारा अटेंशन चाहिए, वो फिर से हील का इस्तेमाल करता है। कीरी हील हो जाती है और ये डीबो देख के हैरान हो जाता है कि वो साथ में लड़ते लड़ते हील भी कर रहा है। अगर देखा जाए तो उसकी कास्ट करने की हील की टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, और ये नहीं कि वो ऐसे ही कर रहा है, देखा जाए तो बहुत ही सही टाइम पे कर रहा है। तभी राज बोलता है इसको भूलना मत, ये मेरी पहली बार नहीं है और इसके लिए तो मैं एडिशनल चार्ज करूँगा। और तभी वो अपना ब्लेस का इस्तेमाल करता है और फिर उन लोग को ब्लेस करता है। कीरी सोच के हैरान हो जाती है, बोलती है कि ये अचानक से कई सारी एनर्जी हमारे बीच में क्यों आ रही है। तभी राल बोलते हैं कि मैं पर कास्ट का 100 मिसोस लूँगा, इसमें कोई भी बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए। तभी कीरी और डीबो चिल्ला के बोलते हैं कि जल्दी से इसको वापस ले लो और फक ऑफ। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त हमेशा आपके लिए हाजिर है।